अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज अगर ये टेबल हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, फाइन क्या है और रेट क्या है, ये पहले हम समझ लेते हैं। लेट्स सपोज एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी से अगर हम कोई बुक बारो करते हैं तो एक दिन के जो चार्जेस होंगे वो 15 रुपीज़ हों, और इसी तरह से 2 दिन के चार्जेस कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। एक दिन की चार्जेस 15 रुपीज़, 2 दिन की चार्जेस 30 रुपीज़। इसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ डेज को इंक्रीज करते जाएं तो 3 दिन के लिए हमारे पास चार्जेस जो होंगे वो 45 हो जाएंगे, और 4 डेज के लिए चार्जेस 60 हो जाएंगे, और 5 डेज के लिए 75 हो जाएंगे। इसी तरह से 6 डेज के लिए 90 रुपीज़ चार्जेस हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ डेज जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ डेज जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रहे हैं तो चार्जेस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट डे के लिए 15 रुपीज़, सेकेंड डे के लिए 30 रुपीज़, थर्ड डे पर कितने चार्जेस हो जाएंगे 45, और इसी तरह से अगर 6 डेज हों तो 90 रुपीज़ में चार्जेस हो जाएंगे। अब अगर हम इसको कुछ इस तरह से देखें कि 6th डे पर 90 रुपीज़ चार्जेस हैं, अगर हम दिन कम कर दें, डेज जैसे जैसे डिक्रीज होंगे, अगर हम दिन यहाँ पर 5 कर दें, 5 डेज के लिए बारो करते हैं तो 75 रुपीज़ चार्जेस होंगे। अगर 4 डेज के लिए बारो करते हैं तो 60 रुपीज़ चार्जेस होंगे। इसी तरह से अगर दिन कम होते जाएंगे तो चार्जेस भी कम होते जाएंगे। अगर हम डेज इंक्रीज करते जाएं तो चार्जेस भी इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है कि हम अगर किसी एक क्वांटिटी में इंक्रीमेंट करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी उसके कोरिस्पॉन्डिंग इंक्रीज होती जाए, और अगर किसी एक क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी उसकी कोरिस्पॉन्डिंग डिक्रीज होती जाए। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। और एक बात यहाँ पर देखें, जो रेट है वाई अपान एक्स, नंबर ऑफ डेज एक्स लिया हमने, और जो फाइन चार्जेस हैं वो हमने वाई कंसिडर किया, तो यहाँ पर जो रेट होगा वो वाई अपान एक्स है। अब यहाँ पर देख लेते हैं वाई अपान एक्स का काम क्या है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो 15/1, 15/1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसी तरह से 30/2 इज इक्वल टू 15 अगेन, और 45/3 अगर हम करें 45/3 तो ये भी 15 हो जाएगा। 60 अपान अगर हम 4 करें तो ये भी 15 हो जाएगा। अगर हम 75/5 लिखते हैं तो ये भी 15 हो जाएगा। इसी तरह से चार्जेस हमारे 90 हों और डेज 6 हों तो रेट अगर हमें फाइंड करना हो तो ये भी अगेन 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें कि रेट हमारे पास हमेशा कांस्टेंट मिला है, ये भी 15 15 15 15, और ये रेट सारा का सारा कांस्टेंट है। अब हम कह सकते हैं कि किसी एक क्वांटिटी में अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक्स एंड वाई, हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम एक्स को इंक्रीज करते हैं तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इस टेबल की कोरिस्पोंडेंस देखें, इस टेबल को कंसिडर करें और फिर देखें अगर हम एक्स को इंक्रीज करते हैं तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर हम एक्स को डिक्रीज करते हैं तो वाई भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं, तो इस टाइप की जो एग्जांपल्स होती हैं उसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, मज़ीद इसकी एप्लीकेशन प्रॉब्लम लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें, यहाँ पर देखें, इफ़ वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, अगर वाई एक्स की कोरिस्पोंडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, देन वाई अपान एक्स इज इक्वल टू के हमारा जो कांस्टेंट है, लेट सपोज यहाँ पर जो 15 था, 15 15 15 हमेशा एक ही वैल्यू हमें मिल रही थी, रेट था जो कांस्टेंट था। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो यहाँ पर के है ये हमारा कांस्टेंट है। अगर y x की कोरिस्पोंडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो y अपान एक्स हमेशा k के बराबर होगा। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि लेट्स सपोज y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम यूँ कहेंगे कि y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। k को हम क्या पढ़ते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी को जब ख़त्म किया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट हम लगा देते हैं, और याद रखना ये कांस्टेंट कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि अगर y
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x से, तो y इज इक्वल टू के एक्स। ये इक्वेशन हमने ध्यान में रखनी है, y इज इक्वल टू के एक्स। और याद रखना है कि k कांस्टेंट है और k कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज डायरेक्ट प्रोपोर्शन को अगर हम दूसरी इक्वेशन बनाना चाहें, अगर इस वे से सॉल्व नहीं करना चाहते और x और y कोई भी दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि लेट्स सपोज x1 हमारे पास कोई क्वांटिटी हो और x1 अपॉन x2, और हम लिखेंगे यहाँ पर y1 अपॉन y2। हमारे पास एक इक्वेशन ये भी है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये भी है y इज इक्वल टू के एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखना है कि अगर लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1, 108 identical books have a mass of 30 kg. Find the mass of 150 books. अब इस प्रॉब्लम में है क्या, 108 बुक्स हैं, एक जैसी बुक्स हैं, और उनका जो मास है वो है 30 kg। अब हमने 150 बुक्स का मास फाइंड करना है। अगर 150 बुक्स हों तो उनका मास क्या होगा। अब देखें, अगर हम इसको डायरेक्ट वे से सॉल्व करना चाहें और डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ ना करें और डायरेक्टली अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें, हम कह सकते हैं कि 108 बुक्स हैं, 108 बुक्स का जो मास है वो है 30 kg, ठीक है। अब अगर हम किसी एक बुक का मास फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा 30 kg और 108, ठीक है। सिंपली अगर हम फाइंड करना चाहें, और इसी तरह से अगर हमें फाइंड क्या करना है, 108 150 बुक्स का मास फाइंड करना है, तो यहाँ पर 150 बुक्स का जो मास होगा वो बराबर होगा 30 kg ओवर 108 मल्टीप्लाई बाई 150। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमें मिलेगा 41 पॉइंट समथिंग, आई थिंक। ये हो जाएगा 41.667, ठीक है बेटा। अब अगर हमारे पास 150 बुक्स होंगी तो उनका जो मास होगा वो 41.667 kg मास होगा। ये डायरेक्ट वे था और यूनिटरी मेथड हम इसे कहते हैं। ये जो हमने मेथड सॉल्व किया है ये है यूनिटरी मेथड। अब अगर हम इसको प्रोपोर्शन के हिसाब से सॉल्व करना चाहें, प्रोपोर्शनल लगाएं, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चल देखते हैं। हमारे पास 108 बुक्स थी। अगर हम बुक्स देखें और यहाँ पर हम मास रख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो बुक्स थी वो थी 108 और मास था 30 kg। इसी तरह से हमने 150 बुक्स का मास फाइंड करना था। लेट्स सपोज यहाँ पर हम ये क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं, 150 बुक्स हो तो उसका मास कितना होगा। अब हम इसको असाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं ये हम इसको कंसिडर कर लेते हैं x1, और चूंकि ये भी 150 बुक्स है तो ये भी x कंसिडर करेंगे, ये x2 हो जाएगा। और लेट्स सपोज ये अगर हमारे पास y1 हो तो ये y2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इक्वेशन देखी थी, यहाँ पर जो इक्वेशन है x1 अपान x2 इज इक्वल टू y1 अपान y2। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखना चाहें, अब y2 हमने यहाँ पर फाइंड करना है, तो इक्वेशन हमारे पास जो थी वो इस तरह से लिख सकते हैं कि y2 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर x1। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में अगर वैल्यूज पुट करें, लेट्स सपोज तो ये y2 सेम रहे अपॉन y1 हमारे पास है 30 kg एंड इज इक्वल टू x2 150 है
अपॉन x1 हमारे पास 108 है। तो डिवाइडिंग 30 kg on both sides, sorry, multiply 30 kg on both sides, then we will get y2 is equal to 150 over 108 multiplied by 30 kg, और ये अगेन y2 बराबर होगा 41.667 kg। ठीक है, अगर हमारे पास 150 बुक्स हों तो उनका जो मास होगा वो 41.667 kg होगा। इसी तरह से नंबर 2 पार्ट जो इसका है वो देख लेते हैं। 108 आइडेंटिकल बुक्स हैं, सेम है, मास 30 kg है। तो द नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव अ मास ऑफ 20 kg। अब नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है, जो इससे प्रीवियस प्रॉब्लम थी हम देखें यहाँ पर। और इससे प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने मास फाइंड करना था 150 बुक्स के लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है। मास हमें गिवन है 20 kg और 30 kg 108 आइडेंटिकल बुक्स हैं, उनका जो मास है वो 30 kg है। अब अगर मास को घटाते कम कर दिया जाए, अगर 30 kg से 20 kg कर दिया जाए तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ बुक्स भी कम होंगे। हमने ये देखा था कि अगर हम किसी एक क्वांटिटी में इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज x को इंक्रीज करते हैं तो y भी इंक्रीज हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर हम x को डिक्रीज करते हैं तो y भी डिक्रीज हो, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इससे प्रीवियस जो प्रॉब्लम थी वहाँ पर क्या था कि 108 बुक्स थी, 30 kg मास था, और बुक्स को बढ़ा दिया गया था, 108 से 150 कर दिया गया, तो हमने मास फाइंड करना था। तो ऑब्वियसली मास में भी इंक्रीमेंट आई, 41.667 किलोग्राम हो गया। अब अगर हम इस प्रॉब्लम में देखें तो हमारे पास जो मास है वो 30 kg है। अब मास को कम करके 20 kg कर दिया गया है। तो हम यहाँ से देखें, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मास कम होगा तो नंबर ऑफ बुक्स भी कम होंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। लेट्स सपोज यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो मास है वो 30 kg है। लेट्स सपोज 30 kg जो मास है वो 108 बुक्स के लिए है। ठीक है, अब 1 kg मास कितने बुक्स के लिए होगा, तो हम देखें 108 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, तो इसी तरह से हमने क्या फाइंड करना है, 20 kg के लिए फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20 ऑन बोथ साइड्स, 20 kg इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 20 kg। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 72 बुक्स। ठीक है, अगर 20 किलोग्राम मास हो तो 72 बुक्स होंगी। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ले लेते हैं, प्रैक्टिस नाउ टू। नंबर 1 है, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। अब यहाँ पर देखें कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 2। हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा था, अगर y x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज गिवन है, y इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर दें। y हमारे पास है 10 इज इक्वल टू k और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, टाइम्स 2। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा, k की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो k इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये k की वैल्यू हमें 5 मिली। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन बनानी थी, यहाँ पर देखना है कि एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y।
ठीक है, जहाँ पर एक्स और वाई भी हों। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर हम के की वैल्यू पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 5 हमें मिला है, तो ये हो जाएगा 5x, y इज इक्वल टू 5x। नंबर 1 का सोल्यूशन हमें मिल गया। अब नंबर 2 में क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 5x। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो हमने इक्वेशन फाइंड किया y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10। अब x की वैल्यू अगर 10 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y इज इक्वल टू, ये हम नंबर सेकंड सोल्व कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 5 और मल्टीप्लाई बाय 10, x इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये 50 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब नंबर 3 में क्या है, द वैल्यू ऑफ x, नंबर 3 द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y 60 के बराबर हो, और हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x, और प्रॉब्लम में सॉल्व क्या करना है, द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 60। y इज इक्वल टू 60 हो तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड्स, सॉरी डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड्स। 60 डिवाइडेड बाय 5, 60 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय 5। तो ये जो हमें मिलेगा 5 5 कैंसिल, तो यहाँ पर आई थिंक 12, x इज इक्वल टू 12। ठीक है, अच्छा सेकंड प्रॉब्लम है, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 5 when x is equal to 2, find the value of y when x is equal to 7। अब हमें पता है कि अगर हम इक्वेशन देखें y is directly proportional to x, it means y is equal to kx। ये पहले हम देख चुके हैं, y अगर x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये जो इक्वेशन होगी y is equal to kx होगी। अब यहाँ पर क्या कहता है, y is equal to 5 when x is equal to 2। चलें y is equal to 5 पुट कर देते हैं यहाँ पर, y is equal to 5 when x is equal to 2, तो यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। तो अगर हम लेट सपोज ये इक्वेशन 1 हो, अब हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 5/2। ठीक है बेटा, k इज इक्वल टू 5/2। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट कर दें, k की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल टू 5/2x। ठीक है, अब फाइंड करना है y फाइंड करना है जब x इज इक्वल टू 7 हो, तो y इज इक्वल टू 5/2 और x की वैल्यू 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 35/2। ठीक है, या हम इस तरह से कहते हैं कि y इज इक्वल टू आई थिंक 17.5। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और प्रॉब्लम है कि गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, इट मींस y इज इक्वल टू kx। अगेन सेम इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन हो गई 1, लेट्स सपोज इक्वेशन 1 है। अब फाइंड क्या करना है, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, ये टेबल कंप्लीट करनी है। अगर x 4 के बराबर हो तो y की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर देखें x 4 के बराबर हो तो हम y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अगर x की वैल्यू 4 हो, अगर हम यहाँ इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू k और x की वैल्यू अगर हम 4 रख भी दें तो हमारे पास अगेन दो वेरिएबल मिल जाते हैं, हम y की वैल्यू या k की वैल्यू यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, सेकंड जो कॉलम है इसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें x और y की दोनों की वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे और यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर हम
ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये कॉलम देखें तो इस कॉलम में क्या है, y इज इक्वल टू के। एक्स इक्वेशन 1 में अगर हम x और y की वैल्यूज पुट कर दें तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू 30 है यहाँ पर। ठीक है, और ये k सेम रहेगा, और जो x की वैल्यू है वो है 5। तो यहाँ पर हम 5 पुट करें तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। k इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 एंड k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब k की जो वैल्यू होगी वो 6 हो गई। k इज इक्वल टू 6। अब हम इक्वेशन में अगर हमें x की वैल्यू मिली हुई है तो हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखें यहाँ से, अगर इस इक्वेशन 1 में k की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 6x। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट कॉलम देखें, x इज इक्वल टू 4 गिवन है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें y इज इक्वल टू 6 टाइम्स 4 तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 24। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 24। इसी तरह से ये भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप खुद ट्राई करना, ये आपका होमवर्क में है। ठीक है।